तीसरा है विप्रलिप्सा, यानी कि चीटिंग टेंडेंसी। व्यक्ति को ज्ञान भी होता है, उसको उसका ध्यान भी होता है, परंतु क्योंकि उसकी कामना होती है, उसकी वांछा होती है उसके पीछे, तो वह चीटिंग करता है। अब देखो जितने बड़े बड़े अधिकारी हैं, भ्रष्टाचार करता कौन है? वही लोग करते हैं। क्या उनको ज्ञान नहीं है कि यह नहीं करना चाहिए? क्या उनको ध्यान नहीं है कि ये वो लेकर आ रहा है, वो भ्रष्टाचार के लिए पैसा लेकर, मतलब मिठाई का डब्बा लेकर आ रहा है? उनको ध्यान नहीं है क्या? गलती से हो जा रहा है क्या? नहीं, उनको ज्ञान भी है, उनको ध्यान भी है, परंतु वांछा, उनकी कामना बीच में आ जाती है, तो फिर वो वहाँ पर चीटिंग कर बैठते हैं। सेम चीज़ पूरी अभी साइंस में आप खुद रिसर्च कीजिए अगेन, कि थोड़ा इस बार आप थोड़ा फार्मेसी में रिसर्च कीजिए। फार्मेसी इंडस्ट्री है, उसका थोड़ा डेप्थ में जाइए, आपको पता चलेगा। अभी तो यूट्यूब पर भी ओपनली भी बहुत सारे वीडियो आ गए हैं, आप थोड़ा देखेंगे, रिसर्च करेंगे, वहाँ पर भी मिल जाएगा। ज़्यादा डेप्थ में भी नहीं जाना पड़ेगा कि फार्मेसी कैसे लोगों को अपनी चीटिंग टेंडेंसी के कारण लोगों की बीमारियाँ बढ़ाती हैं। जो मॉडर्न मेडिसिनल साइंस है ना, वो चिकित्सा पद्धति नहीं है, वो कमाई की पद्धति है। मॉडर्न मेडिसिन साइंस में यदि आपको दी गई जो दवाएं हैं, उससे यदि आपका जो दवाइयाँ हैं, जो टैबलेट्स और वॉटेवर जो दिया जाता है, उससे यदि आपका जो क्या बोलते हैं, आपका रोग है वो ठीक हो गए, तो उनकी कमाई ही बंद हो जाएगी। यदि आप स्वस्थ हो गए तो आपकी कमाई ही बंद हो जाएगी। अब देखेंगे कि जो लोग डॉक्टर, जो बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं, आपको थायराइड है, ये है, वो है, इतनी सारी चीज़ें बता देंगे, आपको ये है, डायबिटीज़ है, ये इसकी टेंडेंसी है, ये है, वो है, आपको ढेर सारी दवाइयाँ देंगे, ढेर सारे पूरा लिखकर लिस्ट दे देंगे, इतना सारा, मतलब इतनी सारी गोलियाँ लेकर आपको इंजेक्शन लेने होंगे, सब लेना होगा, पाउडर एंड एवरीथिंग। और आपको ये नहीं बोलेंगे कि आप आज से उपवास करना शुरू कीजिए, आप आज से एक्सरसाइज कम से कम इतना करना शुरू कीजिए, ये टैबलेट्स को मिनिमाइज़ कर दीजिए, ये कीजिए, ये टैबलेट्स आपको अभी के लिए राहत दे देंगे, पर हमेशा के लिए ठीक होना है ना, तो आप ये कीजिए, अब हो जाएंगे ठीक। कोई आपको यह नहीं बताएगा। आयुर्वेद में यह बहुत ही फेमस फैक्ट है कि जो हमें जब बुखार होता है ना, बुखार हमारा मित्र है, वो बीमारी नहीं है। बुखार क्यों होता है, शरीर गर्म क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि जब हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स, आम द्रव्य कहते हैं उसको, जो आयुर्वेद के अंदर जो आम द्रव्य यानी कि टॉक्सिन्स हमारे शरीर में इतने बढ़ जाते हैं कि वो ना ही हमारे बिलों के द्वार से, ना ही ऊपर के द्वार से, मतलब ना ही उल्टी से, ना ही डायरिया से निकल पाते हैं, ना ही नाक से निकल पाते हैं, ना ही आँख से, ना ही हमारे छिद्रों से, कहीं से भी नहीं निकल पाते हैं ना। तो उनको निकालने के लिए, उनको जलाने के लिए शरीर अपने आप को गर्म करता है, जिससे वो सारे जो आम द्रव्य है जो कि नहीं निकल पाते हैं, उनको जला दिया जाए और शरीर अपना फंक्शन प्रॉपर्ली कर पाए। इसलिए यदि आपको कभी भी बुखार आए तो कम से कम 3 दिन तक तो उसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। 3 से 4 दिन तक ऑटोमेटिकली, जनरली 3 से 4 दिन में आपका बुखार चला ही जाएगा। आप आराम कीजिए, नॉर्मल सी खिचड़ी खाइए, नॉर्मल सा सलाद और ऐसी एकदम सिंपल सी चीज़ें खाइए, फ्रूट्स खाइए, पर कभी भी कोई हैवी चीज़ें मत खाइए और शरीर में चीज़ें मत डालिए, भारी चीज़ें जिसको जो फिर से आमा बन जाए, फिर से टॉक्सिन्स बन जाए। और ऐसे ही आराम कीजिए, आपका ऑटोमेटिकली बुखार उतर जाएगा और आप और ज़्यादा एनर्जेटिक बन जाएंगे, आपका शरीर और ज़्यादा स्वास्थ्यप्रद हो जाएगा। परंतु जब आप अस्पताल जाएंगे, यदि आप डॉक्टर के पास जाएंगे, तो वो क्या बोलेंगे, ये लो पैरासीटामोल खा लो, गरम बंद, आपका शरीर और ज़्यादा प्रॉब्लम में हो जाए। तुरंत नहीं दिखेगा, ओवर द टाइम ये चीज़ अक्यूमुलेट होगी। एनीवेज, इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, कभी भविष्य में इसके ऊपर नया वीडियो तो बताएंगे। बट येस, दिस इज व्हाट इट शोज दैट वी हैव ऑल चीटिंग टेंडेंसीज। कोविड में भी यह हुआ था कि कोविड में छोड़ो, क्या बोलते हैं, अभी मैंने रिसेंटली एक डॉक्टर ने पब्लिक टॉक में यह बताया था कि मैं खुद डॉक्टर हूँ, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर्स आर नॉट डॉक्टर्स। डॉक्टर्स आपके शुभचिंतक नहीं हैं प्राइमरी, दे आर बिजनेसमैन। क्योंकि वो बिजनेस कर, आप सोचिए, कोई व्यक्ति लाखों का खर्चा करके यदि डॉक्टर बनाए तो वो अपने धंधे के बारे में सोचेगा या फिर धंधा बंद करने के बारे में सोचेगा? ये सब एक्टिवली नहीं होता है, वो उनके संस्कार में बिठा दी गई है ओवर थ्रू दिस ईयर्स। एक्टिवली कोई नहीं सोचता कि अरे कुछ करके लोगों को बीमार करूँ तो मेरा धंधा बढ़े, नहीं। पर वो पैसिव थिंकिंग में होता है, वो उनके संस्कार में बैठ गया होता है। यह चीज़ें हमेशा कोई भी व्यक्ति जो स्पेशली डॉक्टर्स अधिकतर नहीं सोचते हैं, फार्मेसी जो ऊपर के लोग होते हैं वो ऐसे सिचुएशंस बनाते हैं कि इनको यह कुछ करना पड़े। जैसे कि जितने भी बड़े बड़े अस्पताल होते हैं, उनके डॉक्टर्स को टारगेट दिए जाते हैं कि देखो, आपने हमारी कंपनी से इतनी दवाइयाँ ली है, आपको इतने समय में यह ख़त्म करनी होगी। यदि आप नहीं करोगे तो आपकी जो यह है वो आपको जो क्या कॉन्ट्रैक्ट है हम छोड़ देंगे, ठीक है, या फिर आपको नहीं मिलेगा। या फिर दूसरा तरीका ये है, यदि आप इतने समय के अंदर आप इतनी हमारी ये जो टारगेट है वो पूर्ण कर दोगे, इतनी दवाइयाँ यदि आप बेच दोगे, तो आपको गोवा की ट्रिप मिलेगी।
तो आपको मलेशिया की ट्रिप मिलेगी, आपको मालदीव्स की ट्रिप मिलेगी, आपको एक फ्रिज दिया जाएगा, आपको ये दिया जाएगा, वो दिया जाएगा। दिस इज़ अ कॉमन ट्रूथ। गो टू द फार्मेसी पीपल एंड यू विल अंडरस्टैंड। यू डोंट इवन हैव टू गो टू एनीवन। आप सिर्फ गूगल कीजिए, थोड़ा रिसर्च कीजिए अपना। आप वैसे भी चीज़ें स्क्रॉल करते हो, थोड़ा पर्पसफुली स्क्रॉल कीजिए और आपको पता चलेगा कि यह सब कितना सत्य है। यह हुए तीन दोष।